भाई इतनी हमारे ये पर्दे भी पाट लिए, कई बार तूफान बारिशों का सामना करे हमने, यहाँ पे ओलों का सामना करे है। रात को भी यहाँ काफी संख्या में लोग रुकते हैं और पूरी दोपहरी में आप देखते हो कौन सा महीना चल रहा है, कितनी दोपहरी है। इतनी दिक्कत है जी, अगर रात को अचानक कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस की बड़ी भारी दिक्कत होगी। और जो हमारी छात्राएं पढ़ने के लिए जाती हैं, पहले गांव से 2 किलोमीटर बाहर आती हैं यहाँ, और यहाँ रोड पर खड़े होकर बस का इंतजार करती हैं। पूरी बिरान मट्टी है, सारे दिन रास्ते पूछते फिर, कई लोग गलती से निकल जाए, हम रुक के मारा अगला सोचा लिफ्ट ले हुए तो अगला जावा हवाई अड्डे पे, वहां से फिर उल्टा घुमा के ले आओ, फिर हमारे से रास्ता पूछे। 90 साल की उम्र में पैदल यहाँ आए हो, क्या लेना आए हो? रोड मांगा और के जायदाद मांगा, दे या कौन फिर सरकार नहीं लग रोड देवेंगे, रो पीट के रो के जावांगे। क्या करें अब, सरकार को तो शर्म नहीं आ रही, सरकार को शर्म करनी चाहिए। हमारी से ही वोटों से खड़े होते हैं, हमारे कोई धरने पे बिठा देते हैं। राकेश टिकैत ने कहा था जी कि ये सरकार जल्दी मानने वाली नहीं है, ये धरने जो टेक लेते हैं ना, बोले छाती करड़ी करके टेकियो, ये जल्दी से धरने उठवाते नहीं है। एमपी साहब आए हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी वोट दी है, वोट तो मोदी साहब ने दी है। अरे ये हमारे वोट से बन गया, कही है ये बात बिल्कुल। नमस्कार, खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ मैं सुशील सियाग। फिलहाल हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है तलवंडी राणा। पूरे हरियाणा के अंदर सबने पता हुआ तलवंडी राणा में लगभग 89 दिन से धरना चल रहा है और 35 दिन के आसपास इन्होंने तलवंडी राणा के गांव का जो बस स्टैंड है उसके ऊपर धरना दिया था। तमाम विपक्ष और कुछ पक्ष सत्ताधारी पार्टी के नेता भी यहाँ पर आए, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी यहाँ आ चुके हैं। क्या आश्वासन दे के गए हैं? खाली आश्वासन ही आश्वासन है या तारीख पे तारीख? एक डायलॉग सुनागा आपने, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, खाली आश्वासन ही? क्या इतना लंबा, क्या इनकी डिमांड है? आखिर क्यों चला रखा है ये धरना? जहाज उतरने से पहले रोड जरूरी, एक बैनर लगा रखा है ना, जहाज से पहले रोड जरूरी, धरना प्रदर्शन। पूरी डिस्कस कराएं, पूरे मामले की तहकीकात कराएंगे। आज अब एक बार दिखा दे महिला शक्ति और हमारे पुरुष नौजवान साथी बहुत सारे। फिलहाल बता दूं मैं, जो हमारे साथी है सारे लगातार धरने ऊपर बैठे हैं, नारा के ऊपर नारा लगाने लग रहे हैं। तो पूरे मामले की पड़ताल करांगे, आखिर क्या वजह है इतने दिनों से इनकी सुनवाई क्यों नहीं होने लग रही। हाँ जी, राम राम कर दो। राम राम जी, राम राम। आपके चैनल को सभी जितने दर्शक भाई हैं उनको, ऑल हरियाणा को ही मैं, हमारी आवाज भी पहुंचे आपके चैनल के माध्यम से, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नाम और बता दो एक बार आप। मेरा नाम महेंद्र सिंह कोहली है जी, मैं तलवंडी राणा से पूर्व सरपंच प्रतिनिधि हूँ और जो हमारे बड़े भाई साहब हैं ओम प्रकाश कोहली, वो इस धरने के अध्यक्ष हैं। हमारा धरना पिछले 79 दिन से तो यहाँ चल रहा है और 35 दिन तलवंडी राणा के बस स्टैंड पर चला है जी। आखिर मनसा सरकार की साफ क्यों नहीं होने लग रही? लगभग 115 दिन के आसपास बताओ आप धरना, 35 दिन आपने गांव में और 80 दिन के आसपास यहाँ हो गया। तो सरकार से भी बात होगी, प्रशासन के अधिकारियों से भी बात होगी, आपके पास विपक्ष के भी तमाम नेता आने लग रहे हैं, तो क्या आश्वासन देगी जाने लग रही? देखिए जी, सरकार को सोचना चाहिए कि आज इतनी तादाद में आप थोड़ा जल्दी आगे, 1 घंटे बाद आप यहाँ देखते तो काफी संख्या में 80-80, 90-90 साल की महिलाएं, छात्राएं, माताएं, बहनें, और ये देखो आप सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्ग सुबह पहले आ जाते हैं यहाँ। तो इतनी धूप के अंदर हम तपस्या कर रहे हैं पिछले 3 महीने से। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हमने कोई सरकार का बुरा नहीं कर रखा। सरकार को यहाँ से एमपी के इलेक्शन में 2500 वोट दे रखे हैं और अपने विधायक के इलेक्शन में यहाँ से 1300 साढ़े 1300 वोट सरकार के पक्ष में गए हुए हैं। तो ये सरकार कोई गांव सरकार के खिलाफ नहीं है। और वैसे इस सरकार को सोचना चाहिए, भाई इतनी हमारे ये पर्दे भी पाट लिए, कई बार तूफान बारिशों का सामना करे हमने, यहाँ पे ओलों का सामना करे है। रात को भी यहाँ काफी संख्या में लोग रुकते हैं और पूरी दोपहरी में आप देखते हो कौन सा महीना चल रहा है, कितनी दोपहरी है। फसल की कटाई का समय हमने माइक पे अनाउंस कर दिया कि भाई अपनी फसल को संभालो पहले और फिर धरने पाओ। तो अब काफी संख्या में गांव में महिलाएं, पुरुष अपनी फसल कटाई में लगे हुए हैं, तूड़ी ताड़ी सामने में रोड में लगे हुए हैं। नहीं तो धरने की संख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस धरने का
लगभग आपके चैनलों के माध्यम से पूरे हरियाणा में नाम है भाई तलवंडी राणा के अंदर भी कोई धरना है। तो यहाँ 3 महीने से जब लगातार इतनी महिलाएं आ रही हैं, इतनी भीड़ है, सरकार के सीआईडी के लोग यहाँ रोज आते हैं, रोज उनके पास हर पल की खबर जाती है इस धरने की। तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई तलवंडी राणा गांव ने आपकी सरकार का कोई इतना बुरा तो कौन कर रखा है जो इन महिलाओं को, इन बुजुर्गों को यहाँ बिठा के सजा दे रखी है। और अभी कह रहे हैं भाई 2 से 4 महीने और भी लग सकें, फाइल चल रही है लगातार। बोले आपकी फाइल कभी चंडीगढ़ बताते हैं, कभी हिसार बताते हैं, कभी दिल्ली बताते हैं। हमें जोगीराम सियाग जी का बयान जो आया है पीछे, उससे कुछ उम्मीद जगी है कि भाई रोड मिलेगा। कल कमल गुप्ता जी जो हमारे हिसार के मंत्री भी हैं, उनका भी बयान कल हमने सोशल मीडिया पे देखा। तो हमने जोगीराम जी का, कमल गुप्ता जी का महिलाओं को इस पर माइक पे मोबाइल में आवाज सुनाई, तो इनको भी कुछ देर बंध्या। तो सरकार को ये चाहिए कि सरकार तो वो होती है जो चाहे तो एक हुक्म के सित्ती काम हो जाए, तो इनको सजा मत दे इतनी धूप में बिठा के। हम पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार की अगर मंशा ये हो कि भाई थक जाएंगे और चले जाएंगे, हम उन लोगों में से नहीं है। हम वही जो दिल्ली में किसान बैठे थे उन्हीं में से जुड़े हुए लोग हैं। हम यहाँ से जब तक हमें रोड नहीं मिलेगा हम इस धरने पे से नहीं उठेंगे। चाहे सरकार इसमें 6 महीने लगाओ, चाहे 4 लगाओ, चाहे 2 लगाओ, चाहे 7 लगाओ। आपके गांव के आसपास जो पहले पुराना रोड था उसके साथ में एक रोड निकाल दिया था जमा कम टाइम में, कुछ ही कम टाइम में। तो इस रोड में निकालने में क्या दिक्कत, जो बाउंड्री के आसपास बताने लग रहे हो आप, उनको 2 महीने 6 महीने और लग सकते हैं, तो इतना टाइम क्यों लगने लग रहा है? जो वो जल्दी निकाल दिया तो आपने बहुत बढ़िया बात पूछी यहाँ कि पहले हमने ये रोड बंद होने से पहले हमारे को अंदेशा हो गया कि भाई हमारा रोड बंद होगा तो आने जाने वाले गांव में लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। छात्राओं को, खासकर पढ़ने वाले बच्चों को, हमारे गांव में काफ़ी छोटी मोटी फैक्ट्रियां भी हैं जो कि आज जाने के कगार पे हैं वापिस, तो रोजगार पर काफ़ी असर पड़े है। तो वो आपने जो बात पूछी, जो सरकार ने बीचों बीच एक रोड निकाला, जब हमने धरना दिया तलवंडी के अड्डे पे, तो वहाँ सरकार ने एक बीचों बीच गिनती के दिनों में एक बढ़िया सुंदर रोड बनाया हवाई अड्डे के बीचों बीच। और बोले भी तमी भी यहाँ से हो गए जा इसको, ये रोड बंद होगा आपका, ये हवाई अड्डे के बीच में आ गया। तो हम जी उस पर होके जाने लगे। हमें तो रास्ता चाहिए, हमने धरने का या बैठने का शौक नहीं है, सरकार के खिलाफ नारे लगाने का शौक नहीं है। हमने तो बस नो है भाई काम बन लोगों का आवाजावी हो जाए। देखो 32 किलोमीटर में 8 किलोमीटर में बहुत फर्क हुआ है। अच्छा, ये जो वो रास्ता बंद होने की वजह से 32 किलोमीटर दूर को घूम के जाना पड़े? बिल्कुल 32 किलोमीटर बाहर को घूम के जाना पड़े जी। हमने मिलगेट और अपने या सब्जी मंडी आना पड़े। सब्जी मंडी में लोगों में सब्जियों का, दूध का ये ज्यादा काम है, तो 32 किलोमीटर का घेरा पड़ता है ताकि हाईवे पर डर बहुत रहे। तो वो चंद दिनों में सरकार ने वो रोड बीच वाला बना दिया। तो हम चाह रहे हैं जैसे बीच वाला रोड बना है ना, जो आज बेकार गया, सरकार के 4, 5, 10 करोड़ जो भी उस पर लगे वो सारे खत्ती में गए। वो पैसे आज उसे जो हमारा रोड मंजूर कर रखे हैं ना, फाइल तो इनकी सरकार है, इनकी जमीन है, फाइल तो आती रहेगी। इन्हें तो हुक्म देना है तो वो रास्ता खोल दे। आखिर क्या वजह थी वो रोड बंद कराया जो बीचों बीच बना था, जो ताजा चमकता हुआ रोड बना था, वो बंद क्यों किया? हाँ, वो बंद इसलिए कराया कि सरकार की सोच काम नहीं करी, उस टाइम दिमाग काम नहीं कराया सरकार का। भाई पहले जो इनका तलवंडी से सीधा रोड जा रहा है, ये मुगलों के समय का रोड बता रहे हैं हमारे बुजुर्ग, 500 साल पुराना करीब रोड है ये, जो यो बंद कर दिया। यो बराबर को देवता हवाई अड्डा में तो 7200 एकड़ जगह ले रखी है, तो यो भी आओगा। तो वो सरकार ने वो नहीं सोची, वो रोड बना दिया और वो बेकार भी गया। आज भी आप जाके देख सको, बेकार पड़े, वो बंद पड़े, बिल्कुल नया बन रहे हैं। तो गांव में इसके अलावा और भी समस्या, क्योंकि छात्र है, छात्राएं हैं बहुत सारी, आपके स्कूल में आंधी जांदी होगी, कहाँ को आवा जाओ है फिलहाल? महिलाएं ने भी काम होगा शहर में, और भी बच्चन होगा, बड़े ने भी काम होगा, तो कहाँ को आवा जाओ है? इतनी दिक्कत है जी, अगर रात को अचानक कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस की बड़ी भारी दिक्कत होगी। और जो हमारी छात्राएं पढ़ने के लिए जाती हैं, पहले गांव से 2 किलोमीटर बाहर आती हैं यहाँ, और यहाँ रोड पर खड़े होकर बस का इंतजार करती हैं। वैसे तो बस भी लोकल बसें अंदर जाने लगी, लेकिन वो भी थोड़ा ड्राइवर भी लापरवाही करें, घुमा लिया वहाँ जल्दी बजा के, और यहाँ से जब उतरे दूसरी बस में से उतरे हो तो यहाँ चढ़ाते भी नहीं है। तो बहुत बड़ी भारी बिरान मट्टी हो रही है गाँव की आज। और गांव की कोनी जी, चंडीगढ़ से लेके और यहाँ तलवंडी राणा तक के जो लोग रहते हैं ना, पूरी बिरान मट्टी है। सारे दिन रास्ते पूछते फिर, कई लोग गलती से निकल जाए। हम रुक के मारा, अगला सोचा लिफ्ट ले हुए, तो अगला जाओ हवाई अड्डे पे, वहां से फिर उल्टा घुमा के लिया, फिर हमारे से रास्ता पूछे। मगर भाई साहब तेरे को रुक के मारे थे। रात को कई बार यहाँ लेडीज महिलाएं बैठी हैं गाड़ियों में, दूर से आते हैं। जो पंजाब के जो मरीज है ना, लगभग अपने हिसार के अंदर आते हैं इलाज करवाने के लिए, क्योंकि हिसार हॉस्पिटलों का हब है हमारे यहाँ राजस्थान और पंजाब के बीच में। तो पंजाब से यहाँ आते हैं मरीज, और वो गलती से यहाँ निकल जाते हैं। वो उसकी सांस तो पहले ही दिक्कत में, इतनी पंजाब से इतनी दूर से आया, फिर वो चौं चौं करती है। हमें पता लगता है भाई एम्बुलेंस गई, हमारा रोड पे घर ऑफिस है, तो देखा भाई एम्बुलेंस गई, फिर वो एम्बुलेंस आधा घंटा में
वो माथा मुथा मार के रास्ता ढूंढ के वापस घूम के आवे। तो इतनी भारी समस्या है। अच्छा, जो ये तलवंडी राणा का जो धरना है आपका, इसमें कितने गांव मतलब समस्या का सामना करने लग रहे और कितने गांव का समर्थन है? जी, हमें 44 गांवों का समर्थन मिले हुए। 44 गांव जो सरपंच आगे पंचायत हमारे अध्यक्ष को अपने लेटर पैड देंगे लिख के, और यहाँ काफी संख्या में जुगलान से, खेड़ी से, बैबलपुर से, बुगाना, दिगताना, सरसोद, बाड्या, बिचपड़ी, यहाँ के बरवाड़ा तक के, टोहाना तक के लोग भी यहाँ आके हमारे धरने में हमें समर्थन देते हैं और यहाँ बैठते हैं। खूब भीड़ रहती है, 4-4 आदमियों गैदरिंग हुई यहाँ पे। सुनने में ये आ रहा था भाई कुलदीप बिश्नोई जो आदमपुर से उनका लड़का जीत्या भव्य बिश्नोई, वो भी आपको समर्थन देने के लिए आ रहे थे। वो तो सरकार का हिस्सा है, क्या आश्वासन दे के गए? वो जी आए, कुलदीप बिश्नोई जी आए और भव्य जी आए यहाँ पे, और आगे यहाँ हमारी बात सुनी। प्रधान जी ने, उनको कोहली साहब ने बात बताई सारी, भी ऐसे ऐसे समस्या है। वो हमारी सारी समस्याएं सुन के उन्होंने कहा भी हम सरकार के आगे बात रखेंगे, लेकिन आज तक उनका भी कोई वो नहीं आया जवाब। भाई भव्य ने हमारे लिए क्या हुआ, कोई अखबार में आवे या कोई चैनल पर आओ तो हम देखा भी हमारी बात रखी है। अब विधानसभा में हमारी काफ़ी बात रखी, अपने जो ये हमारे नेता हैं बड़े अभय सिंह जो चौटाला जी ने, और गौतम राम कुमार गौतम जी ने, और बलबीर इसराना जी ने, कई बड़े नेताओं ने हमारी काफ़ी बातें रखी यहाँ, और जोगीराम सियाग जी ने बातें रखी है। तो हमें खुशी होती है भी हमारी बात रख रहे हैं। काफ़ी लीडरों ने रखी है जी। पिछले आज से 15-20 दिन पहले जब गेहूं की कटाई भी शुरू होनी थी, उस टाइम किसान नेता जो भारत के राकेश टिकैत भी आए थे, वो क्या आश्वासन दे के गए थे? राकेश टिकैत ने कहा था जी कि ये सरकार जल्दी मानने वाली नहीं है। ये धरने जो टेक लेते हैं ना, बोले छाती करड़ी करके टेकियो, ये जल्दी से धरने उठवाती नहीं है। मगर भी सरकार को यही शौक है भाई हमारी इतनी महिलाओं को धूप में बाढ़ना ही है, तो हम बढ़न लग रहे हैं जी, और हम धरना टेक के बैठे हैं शांतिपूर्ण। भाई आज तक हमने ना तो कोई सरकारी नुकसान कराया, ना ही कोई ज्यादातर हमने रोड जाम करने मरोड़ में बातों विश्वास रखा। हमने सिर्फ सरकार के ऊपर यह है भाई परमात्मा सरकार को जल्दी जल्दी सद्बुद्धि दे और हमारा रोड चालू करे, ताकि हम यहाँ से उठकर हमारे काम धंधे लगे। तो ये पैदल आई है, गाँव का परला सिरा पर रहती है। भैया आप देख सकते हैं, बताया जाने लग रहा है कि 80-90 साल के आसपास की महिला है। पैदल आई है। गाँव से कितना दूर है? गाँव यहाँ से 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आने लग रही है। क्या करें फिर? चलो कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, पैदल ही आते हैं और क्या करें? किसा का आनंद आने लग रहा है हट बैठ के? कैसा लग रहा है? अब क्या करें, कभी धरना देखा नहीं था 60 साल में। 60 साल हो गए, कभी धरना देखा नहीं है। आज सरकार ने धरना दिखा दिया हमें। हमारे बच्चे इतने तंग हो रहे हैं भाई, स्कूल की वजह से, लड़कियां घर बैठ गई पढ़ाई की वजह से। अब क्या करें, हैं? यही बात हो रही है। क्या लगता है सरकार जल्दी मान के आपका रोड दे देगी? अब सरकार को पता भाई, मानेगी ना मानेगी, हम तो बैठे ही बैठे हैं भाई। ऐसा लगने लग रहा है, हम धरना छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारा रोड नहीं मिलेगा ना, हम धरना नहीं छोड़ते। ऐसा लगने लग रहा है किसान आंदोलन के बाद आपने आदत पड़ गई रोड़ा बैठने की। और क्या करें फिर? और वही है, घर बार छोड़ के, काम धंधा छोड़ के आते हैं भाई, चलो 2 घंटे 3 घंटे लगा जाते हैं। हाजिरी तो देनी है भाई, क्या करें? अब सरकार को तो शर्म नहीं आ रही। सरकार को शर्म करनी चाहिए। हमारी से ही वोटों से खड़े होते हैं, हमारे कोई धरने पे बिठा देते हैं। फिलहाल हमारे साथ में जो तलवंडी राणा के जो सरपंच है मौके के ऊपर, वो भी हमारे साथ में मौजूद है। सरपंच जी से भी डिस्कस करांगे पूरा मामला की तहकीकात। सरपंच साहब, आपके पास मतलब हर दिन कोई ना कोई नेता विपक्ष का आता रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, क्या आश्वासन दे के गए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो देखो विपक्ष में है, आश्वासन तो वो दे के ही जाओगे, उनका हाथ में है को नहीं। फिलहाल आश्वासन तो ये दे के गए भी अपनी सरकार आओगी तो हम रोड जरूर देवांगे। हमने तो ये आश्वासन दे के गए, और आश्वासन ही दे सके वो, क्योंकि उनका हाथ में कलम तो है को नहीं, कर भी के सके वो बेचारे। अभय सिंह चौटाला भी आए। अभय सिंह चौटाला भी आए, उनने भी कहा भाई रोड मिलना चाहिए, ये गलत है। उनने तो विधानसभा में भी आवाज उठाई, और वो हमारी आवाज उठाने के बावजूद भी उनको तो 2 दिन के लिए सेशन से भी बाहर कर दिया। अच्छा, हमारी आवाज उठा रहे हैं और उसको सेशन से बाहर कर दिया 2 दिन के लिए। तो सरकार क्या लगता है सरकार का रवैया क्या है? सरकार का रवैया कुछ नहीं है। रवैया ठीक होती है, धूप में क्यों बैठे हैं? मातृशक्ति बैठी है, कितने बैठे हैं? धूप में बैठे हैं, कड़ी धूप में बैठे हैं, काम की टाइम है। अब तो मान ले लगभग काम हो ही लिया, आज 10 दिन पहले तो पूरा काम की टाइम है, तो भी धरना भागा के बैठा हम। सरकार कड़े सोचा है, सरकार सोचा है तो जो रास्ता देना कोई बड़ी बात नहीं है ना, एक कलम से करना है। जाओ भैया, तुमने दे दिया रास्ता, बना दो भाई। 4 घंटा में बना सके हैं, 5 घंटा में बना सके हैं। सरकार के को नहीं कर सके, सरकार बहुत कुछ कर सके अगर चाहे तो। जरूरी को नहीं हमने धूप में बाढ़ना।
तो करण क्यों नहीं लग रही, कारण क्या है? आज लगभग करे 115 कोनी दिन को हो गए। परेशान करे, परेशान करना चाहे, वोट ले लिए, परीक्षा ले आप परीक्षा ले वोट ले लिए, MP का वोट ले लिए, MLA वोट ले गया, MP साहब तो रहा है वो तो ये तो फिर ये 2-6 महीने पास साल भर पास फिर भी देनी है। सुनो MP साहब आए हुए वो तो कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी वोट दी है, वोट तो मोदी साहब ने दी है। अरे ये बताई गई है। हमारा वोट से बन गया, कही है ये बात बिल्कुल। बोले मोदी साहब को वोट दी है, तो भाई मोदी साहब ने वोट दिए तो कोई बात नहीं, अगली बार आओगे मोदी साहब ने देंगे वोट, अक्तन देंगे, वो तो हमारी जनता सोचेगी, पूरा एरिया सोचेगा उसने क्या करना है। ऐसे ऐसे तो बयान दे वो सुविधा कर दे, हमने तो और दुख पहुंचावा है, हमारा वोट लेकर हमारे पर चोट मारना लाग रहे हैं ये नेता गण है ये। अरे कम से कम वोट ले गए, नहीं तो धन्यवाद तो करना चाहिए वाक्य में, ठीक है भाई वोट तो दिए, समस्या आ रही है, मैं रखूंगा, सरकार का पक्ष रखूंगा आपका, ऐसा आश्वासन देना चाहिए उसने। चोट मारे हमारे पे, हमारा वोट ले और हमारे चोट मारे, ये सरकार के काम है। और दिक्कत आ रही है बहुत, उजड़न के कगार पे है मेरा काम, तलवंडी राणा तो उजड़ के कगार पे है। 250 दुकान बर्बाद हो गई, 250 दूधी है वो बर्बाद हो गए, इतने 20-25 थ्री व्हीलर वाले बेचारे वो परेशान है, दिहाड़ी करने वाला है वो परेशान है। अरे 100 रुपया तो किराया लगा होगा, वो 400 की दिहाड़ी कमाओगा, 100 की चाय पानी पियोगा, बीड़ी पियोगा, बचा के उसने। और 2 घंटे खराब हो गए, 6 बजे घर से निकलेगा जो 8 बजे काम पे पुगेगा। तलवंडी राणा के धरना से आप सीधी लाइव तस्वीरें देखने लग रहे थे, पैदल आई है, देख लो, दिखाइए भाई एक बार। ये पैदल आई है, कहाँ से आई है एक बार तहकीकात करांगे। हाँ जी ताई राम राम, राम राम। कड़त आई है तिलवंडी थे। तलवंडी थे, कितनी की उम्र होगी? 90 साल। 90 साल है। 90 साल की उम्र में पैदल यहाँ आए हो, क्या लेना आए हो? रोड मांगा और के जायदाद मांगा, दे या कौन फिर सरकार नहीं लग रोड है। हाँ, देवेंगे, रो पीट के रो के जावांगे, अच्छा फिर तो देंगे। भाई फिलहाल 90 साल की उम्र बताई है और पैदल चल के आई है 2 से 2.5 किलोमीटर। एक महिला और हमारे साथ में, आप भी पैदल चल के आए हो हाँ, तलवंडी राणा से? तिलवंडी राणा से भाई लगातार कंटिन्यू 20-25 महिलाएं, और ये देख लो लगातार लाइनें है नहीं, 5-5, 7-7, 2-2, 3-3 महिलाओं की तलवंडी राणा से 2-2.5 किलोमीटर दूर ये धरना है, वहां पर पैदल। और साथ ही साथ जवान देख सकते हो, बड़ी उम्र के भी देख सकते हो, हर तरह का इंसान इस धरने के ऊपर है। जहाज से पहले सड़क जरूरी, जहाज से पहले सड़क जरूरी, जो इनका जो बोर्ड है, जो विज्ञापन का है, ये लगा रखा है धरना प्रदर्शन बिल्कुल जरूरी है। जहाज उतरना बाद में जरूरी है, पहले रोड जरूरी है, क्योंकि इनका निकलने का रास्ता नहीं होगा तो जहाज कोई जरूरी नहीं है। इनका मानना है, जो इन्हें फ्लैक्स पर लगा रखा है, रोड बंद करने से पहले तलवंडी राणा महिंद्रा एक्सपोर्ट की दीवार के साथ साथ कम दूरी पर चौड़ा स्थायी मार्ग बनाया जाए। बिल्कुल, आखिर के कारण है, क्यों नहीं देने लगी? पूरा मामला सुन लिया, पूरा मामले की तहकीकात करी हमने। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग, तलवंडी राणा। धन्यवाद।